नमामि शारदे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ़ 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम सिर्फ़ ग्रामर के रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उन ट्रैप्स को समझेंगे, जहाँ पर एग्ज़ामिनर आपको फँसाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग डिटरमाइनर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में छप चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द हैवी मार्केटिंग कैंपेन द मूवी अट्रैक्टेड डैश ऑडियंस मेंबर ऑन द ओपनिंग नाइट। आप एक छोटा सा पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऑडियंस मेंबर्स को देखते हैं। ये एक काउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आ लिटिल पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, जैसे कि वाटर, शुगर। अब बचे हमारे 3 ऑप्शन, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू। इनका डिफरेंस समझेंगे। अब देखते हैं। आ फ्यू इसका मतलब होता है कुछ, पॉजिटिव सेंस में होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन बात करें अगर फ्यू की, तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी ऑलमोस्ट नन। ये नेगेटिव सेंस रखता है अपने आप में। अब हम बात करें द फ्यू की, तो इसका मतलब होता है जितने भी हैं वो सब के सब। अब हम सेंटेंस के लॉजिक को समझते हैं। सेंटेंस शुरू होता है डिस्पाइट से, जो कि एक कंट्रास्ट को शो दिखाता है, यानी विरोधाभास को दिखाता है, अपोजिटनेस को शो करता है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं एक बार को। हैवी मार्केटिंग कैंपेन मतलब बहुत प्रचार किया गया है और इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि बहुत लोग आएंगे। लेकिन डिस्पाइट लगा हुआ है, जो कि खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत कम लोग आएंगे। इसलिए हमें आंसर में नेगेटिव सेंस वाला वर्ड यूज करना होगा, जो कि है फ्यू। और अगर हम आ फ्यू को यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, जो कि डिस्पाइट के लॉजिक के अगेंस्ट जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, फ्यू। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने दूसरी स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 2, यू मे सिलेक्ट डैश of the two proposals as the board has approved both for implementation। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम कीवर्ड को समझते हैं। टू प्रपोजल्स। अब जब भी दो चीजों की बात होती है तो हम स्पेसिफिक डिटरमाइनर यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शन सी और डी की, यानी एवरी और ऑल की। ये ऑप्शंस गलत हैं। क्यों? क्योंकि एवरी और ऑल हम तब यूज करते हैं जब नंबर 2 से ज्यादा हो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि प्रपोजल्स कितने हैं, 2 हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शन ए की। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। लेकिन सेंटेंस कह रहा है बोर्ड हैज अप्रूव्ड बोथ, यानी बोर्ड ने दोनों को मंजूरी दी है। दैट मीन्स आपको सिलेक्ट करने की परमिशन मिल रही है। नाइदर खुद में नेगेटिव है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब होता है कि हमें दोनों में से एक को चुनना होगा और उसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, आइदर। सेंटेंस का मतलब है क्योंकि बोर्ड ने दोनों को अप्रूव कर दिया है, आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स डैश सुटेबल फॉर द जॉब। आप पॉज करके ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग सच सच बताना, कैंडिडेट्स को देख करके क्या मन में आया वर लगा दूं सर या आर लगा दूं सर, और यही एग्जामिनर चाहता है, वो तो मैं फंसा रहा है। ध्यान रखो, नाइदर का मतलब होता है ना ये वाला ना ही वो वाला, और ग्रामर के हिसाब से हम एक बार में एक बंदे को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। तो वर और आर को उड़ा दो। अब बचा हमारे पास में हैज और वॉज। अब देखो, हैज के बाद में हमेशा मतलब यूजुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्शन दिखाने के लिए। यहाँ स्टेट या क्वालिटी के बारे में बात करेगी, दैट इज अ सुटेबल। जैसे कि हम बोल सकते हैं वो सुटेबल था। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, वॉज। हो गई ना गूगली। चलो अब हम लोग साइंस लैब चलते हैं और हाथ में मेरे एक एसिड की बोतल। क्वेश्चन नंबर 3, डैश केयर मस्ट बी टेकन व्हेन हैंडलिंग दीज वोलेटाइल केमिकल्स टू अवॉइड एन एक्सप्लोजन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है केयर का, यानी सावधानी, और सावधानी गिनी नहीं जा सकती है, मतलब अनकाउंटेबल है। तो फ्यू और आ फ्यू को टाटा बाय बाय बोल दो।
अगर तुमने केमिकल के साथ में लिटिल केयर ली, मतलब बिल्कुल लापरवाही की, तो क्या होगा? बूम! लैब उड़ जाएगा। हमें एक्सीडेंट अवॉइड करना है, तो हमें पॉजिटिव सेंस में थोड़ी-सी सावधानी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब सही आंसर है अ लिटिल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही हैज़ डेस पेशेंस फॉर इनकॉम्पिटेंस, ही फायर्ड द मैनेजर इमीडिएटली। अब सेंस समझो। बंदे ने मैनेजर को इमीडिएटली फायर कर दिया, यानी उसे निकाल दिया। कोई किसी को नौकरी से कब निकालता है? जब उसका पेशेंस का बांध या सब्र टूट जाए। अगर उसके पास लिटिल यानी थोड़ा सा भी पेशेंस होता, तो कहता चल तुझे एक और चांस दिया, लेकिन उसने तुरंत निकाल दिया, मतलब उसका पेशेंस जीरो है, ना के बराबर था। जब नेगेटिव सेंस हो और नाउन अनकाउंटेबल हो, तो हम यूज करते हैं लिटिल का, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। द प्रोफेसर स्पोक टू डैश स्टूडेंट इंडिविजुअली to ensure they understood the assignment. ऑप्शंस है आपके ऑल, ईच, मैनी, होल। पॉज करके ट्राई कीजिएगा आप। इस सेंटेंस में आंसर चीख चीख करके बता रहा है कि कौन हूं मैं, देखो मुझे इंडिविजुअली। लॉजिक वन, स्टूडेंट सिंगुलर लिखा हुआ है, यानी ऑल या मैनी तो हो नहीं सकता है। बात करते हैं होल की। अब पूरा का पूरा स्टूडेंट, ये सेंस ही नहीं बनता है भाई। तो बचा कौन हमारा? ईच, जो कि 110% करेक्ट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द अलार्म रिंग्स डैश 4 आवर्स टू रिमाइंड द स्टाफ। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ईच, एवरी, ऑल, होल। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। जब कभी भी फिक्स्ड इंटरवल की बात आए या कोई भी एक्शन फिक्स्ड इंटरवल पर रिपीट हो, जैसे कि हर संडे, हर 10 मिनट में, हर 4 घंटे में, तो वहां पर हमेशा हम एवरी का यूज करते हैं। ईच ग्रुप्स के लिए होता है, एवरी फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वन मस्ट स्ट्राइव फॉर मास्टरी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको एक करेक्ट चूज करना है। चलिए हम सॉल्यूशन पर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ग्रामर का लॉजिक नहीं काम करेगा, रीडिंग हैबिट और कॉमन सेंस चलेगा। इडियम्स तो याद ही होंगे ना आपको, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतराए जान। समझे लॉजिक? चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे लिटिल नॉलेज, मतलब ज्ञान है ही नहीं, जीरो। और ऑप्शन बी है हमारा आ लिटिल नॉलेज, मतलब आधा अधूरा ज्ञान। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ये तो पता है कि एक्सीलेटर कहाँ है, बट ब्रेक लगाना नहीं पता। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। आपको पता है ना, अधूरा ज्ञान तबाही मचाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, आ लिटिल। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देयर इज डेस होप ऑफ हिज रिकवरी आफ्टर द सीवियर एक्सीडेंट। नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, सेंटेंस का पहला वर्ड है जो कि सब कुछ बता रहा है, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। इसका मतलब आगे जो भी खबर है वो बुरी है। अब बात करते हैं होप, यानी उम्मीद, जो कि अनकाउंटेबल है। तो फ्यू को तो पहले ही निकाल दो, क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती, तो यूज होता अ लिटिल। तो सेंटेंस फॉर्चुनेटली से शुरू होता, दैट मीन्स सौभाग्य से। लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ अनफॉर्चुनेटली, मतलब उम्मीद ना के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए है, मतलब नेगेटिव थिंग है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, ऑप्शन लिटिल यहाँ पर सही होगा। अब हम लोग उठाते हैं एक नया क्वेश्चन। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स ही मेट डैश यूरोपियन आर्टिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन रेनेसां। अब ऑप्शन है आपके पास में एन द ए मैनी, और ये स्पेलिंग है सबसे बड़ा धप्पा एग्जामिनर का। आप स्पेलिंग देखिए, ई फॉर यूरोपियन से स्टार्ट हो रहा है, गाया गया है, और आपने लगाया एन, यानी नंबर गया। देखिए, आर्टिकल एन का यूज जो किया जाता है वो ए ई आई ओ यू वॉवेल्स के ऊपर नहीं किया जाता है, बल्कि साउंड यानी आवाज के हिसाब से लगाया जाता है। अब आप वर्ड बोलिए यूरोपियन, यानी ये स्टार्ट हो रहा है यू से, यानी हिंदी का अक्षर या, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। और अगर आवाज कॉन्सोनेंट की है तो एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। उसी तरह से एक वर्ड होता है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के साथ में भी हम ए का यूज करते हैं, और यूनियन के साथ में भी हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है।
इसी तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही लॉज्ड डैश FIR अगेंस्ट द फ्रॉड कंपनी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर F है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम A लगाएंगे यहाँ पर। मैं आपसे बोलता हूँ रुको जरा, F को जरा लिख के देखो या पढ़ के देखो। तो F को जब आप बोलोगे तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, F। इसका मतलब पहला साउंड आपका वॉवेल साउंड है, ए। लेटर भले ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, बट आवाज जो है वो वॉवेल की है, ए, FIR। इसका मतलब यहाँ पर NFIR आएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। उसी तरह से NMLA, NSDO, NX-ray, NMP, ये सभी ऑप्शन सही होंगे। मेरा मतलब इन सभी के साथ में N आएगा। अब हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन उसके साथ में आता है सिंगुलर। ये ग्रामर का इम्पोस्टर है, बहरूपिया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स दिस ईयर। ऑप्शन आपके सामने है, मैनी, सेवरल, मैनी, आ फ्यू। अब आप लोग सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। नाउन है स्टूडेंट जो कि सिंगुलर है, और वर्ब है वो हैज है, वो भी सिंगुलर है, और ऑप्शंस ए बी डी यानी मैनी, सेवरल और आ फ्यू ये सब प्लूरल के लिए होते हैं। इसका मतलब इनके बाद में स्टूडेंट्स आना चाहिए था। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए हमारे। अब इसका मतलब ऑप्शन सी सही हमारा है। चलो समझते हैं। इंग्लिश में एक फ्रेज है मैनी आ, इसका मतलब होता है बहुत सारे। लेकिन ग्रामर का रूल कहता है मैनी ए के बाद में आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना है और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नहीं समझ में आया? ओके। यहाँ पर सेंस जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर हम एक एक करके बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैनी स्टूडेंट्स हैव सही है, लेकिन मैनी ए मैनी ए स्टूडेंट हैज सही है। यानी जब भी मैनी ए आएगा तो वो सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, और उसी तरह मैनी अगर आएगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा और प्लूरल नाउन भी लेगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये ग्रामर का डीप डाइव डिस्कशन? उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आया तो वो बचेगा नहीं आपसे। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, तुम्हारा क्या जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमामि शारदे, जय हिंद, जय